भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक दर्शन है। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट हुआ। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। जब मन दुविधा में हो, तब कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही रास्ता दिखाता है। भगवत गीता का दर्शन संक्षेप में भगवत गीता का मूल उद्देश्य है धर्म, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का यथार्थ ज्ञान देना। इसमें 3 मुख्य योगों के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग बताया गया है। कर्म योग, एक्शन, ज्ञान योग, नॉलेज, भक्ति योग, डिवोशन। 1. कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2, श्लोक 37। कर्म योग सिखाता है कि हमें अपने कर्म पूरे मन और निष्ठा से करने चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यह योग कर्तव्य, अनुशासन और सेवा भावना का प्रतीक है। मुख्य बिंदु, कर्म से भागना पाप है। अपने धर्म और जिम्मेदारियों को निभाना ही सच्चा योग है। परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। 2. ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। अध्याय 4, श्लोक 28। ज्ञान योग आत्मा, ब्रह्म और संसार की वास्तविकता को समझने का मार्ग है। यह उन साधकों के लिए है जो विवेक, विचार और अध्ययन के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। संसार माया है, सत्य केवल ब्रह्म है। आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। 3. भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18, श्लोक 6 से। भक्ति योग पूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर को समर्पित होने का मार्ग है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने दिल से ईश्वर को पुकारते हैं और हर परिस्थिति में उस पर विश्वास करते हैं। मुख्य बिंदु, बिना शर्त प्रेम और समर्पण। अहंकार का त्याग, ईश्वर के नाम में लीन हो जाना। गीता का समग्र दृष्टिकोण भगवत गीता सिखाती है कि कर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो और भक्ति से जीवन को सजाओ। तीनों योग एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी मार्ग चुनो, अंततः वह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता आज के जीवन में क्यों जरूरी है? मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक जागरूकता के लिए, जीवन में संतुलन और उद्देश्य पाने के लिए। निष्कर्ष, भगवत गीता केवल युद्ध के मैदान की बात नहीं करती, यह मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व की बात करती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से यह हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए। गीता केवल पढ़ने का नहीं, जीने का ग्रंथ है।